पड़ताल करने जा रहे हैं। ये कहानी है साहिल की, जिसके साथ मनाली में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो लोरी कभी सुलाने का काम करती थी, वही अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब है। ये शब्द साहिल के हैं, और इन शब्दों में वो खौफ छिपा है जिसका उसने सामना किया था। जरा सोचिए, एक मासूम सी लोरी की धुन किसी के लिए इतनी भयानक कैसे हो सकती है। तो चलिए, साहिल की इस कहानी के साथ उस भयानक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत ना बहुत ही नॉर्मल होती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। ये कहानी दोस्ती से शुरू होती है, एक दोस्त के दुख को कम करने की कोशिश से। 4 दोस्त एक सफर पर निकले थे। मकसद था अपने दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाना, पर उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें एक ऐसा जख्म देने वाला है जो शायद कभी नहीं भरेगा। तो कहानी में 4 लोग हैं। साहिल, जो हमें ये सब बता रहा है, चिराग और अरुण, जो अपने दोस्त की बहुत फिक्र करते हैं, और चौथा है समय। समय ना हाल ही में एक बहुत बड़े सदमे से गुजरा था। उसके छोटे भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस हादसे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो एकदम खामोश रहने लगा था, खोया खोया सा। तो दोस्तों ने सोचा कि चलो मनाली चलते हैं, शायद वहाँ की वादियाँ उसका दुख कुछ कम कर देंगी। मनाली में शुरू के 2-3 दिन तो हाँ ठीक-ठाक गुजरे, लेकिन फिर तीसरे दिन उन्होंने एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहां से उनकी जिंदगी में अंधेरे ने दस्तक दी, रोहतांग पास। और वहां जाने से ठीक पहले उन्हें एक चेतावनी भी मिली थी, एक ऐसी सलाह जिसे नजरअंदाज करने की कीमत उन्हें अपनी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ी। क्या आपको पता है कि रोहतांग का लोकल भाषा में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लाशों का ढेर या फिर मौत की घाटी। कभी कभी ना किसी जगह का नाम ही अपने आप में एक चेतावनी होता है, और ये भी कुछ वैसा ही था। उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बहुत सीधी सी लेकिन एक अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, सर, कुछ भी हो जाए, शाम 6 बजे से पहले रोहतांग से लौट आइएगा। उसने एक मायावी साये के बारे में भी बताया जो रात में वहां भटकता है। पर यंग ब्लड दोस्तों ने इसे एक लोकल कहानी समझकर मजाक में टाल दिया। काश काश उन्होंने उसकी बात मान ली होती। रोहतांग से लौटते हुए रात का अंधेरा और घना कोहरा उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, बस गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी जो उस कोहरे को काटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और सड़क सड़क इतनी संकरी और खतरनाक थी कि एक छोटी सी गलती का मतलब था सीधी मौत। और यहीं से उनके डर का असली खेल शुरू हुआ, एक ऐसा खेल जहां सच और वहम का फर्क मिटने वाला था। रात के 9:15 बजे उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक मील का पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। उन्हें लगा चलो मंजिल करीब है, लेकिन करीब 20-25 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने फिर से वही पत्थर देखा, मनाली 28 किलोमीटर। अब जो मजाक था वो डर में बदल रहा था, और जब तीसरी बार वही पत्थर सामने आया तब तो जैसे उनका दिल ही बैठ गया। रात के 11 बज चुके थे और वो एक ही जगह पर घूम रहे थे, जैसे कोई चीज उन्हें वहां से निकलने ही नहीं देना चाहती थी। मतलब साफ था, ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं था, ये कुछ और ही था। क्योंकि हर बार जब वो उस पत्थर के पास से गुजरते, हर दोस्त को कुछ अलग ही नजारा दिखता। साहिल को एक धोती पहने बूढ़ा आदमी दिखा, तो चिराग को एक खिलौना हाथ में लिए छोटी सी बच्ची, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक अकेला काला घोड़ा नजर आया। कोई चीज, कोई ताकत थी जो उनके दिमाग के साथ खेल रही थी, उन्हें अलग अलग वहम दिखा रही थी। अभी तक डर उनके दिमाग में था, एक लूप में फंस जाने का खौफ। लेकिन अब वो डर हकीकत बनने वाला था। अब वो साया सिर्फ उन्हें भटका नहीं रहा था, वो उनके साथ चल रहा था, उनका पीछा कर रहा था। कार के अंदर की खामोशी तब टूटी जब अरुण ने कांपती हुई आवाज में कहा, दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। बस इस एक लाइन ने गाड़ी के अंदर का पूरा माहौल बदल दिया। डर अब बाहर था, ठीक उनकी खिड़की के पास। जरा सोचिए, उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर उनकी गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई पैदल चलने की रफ्तार तो नहीं है, और फिर भी कोई था जो बड़ी आसानी से उनके साथ साथ चल रहा था, जैसे कि वो तो बस टहल रहा हो। जब उन्होंने हिम्मत करके बाहर झांका तो उन्हें कोई 15 साल का लड़का दिखा। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरे पर चोटों के निशान थे,
लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि वो दौड़ नहीं रहा था। वो 40 की स्पीड से चल रही गाड़ी के बगल में ऐसे चल रहा था जैसे कोई पार्क में सैर कर रहा हो। और फिर अचानक समय, जो अब तक खामोश बैठा था, उसने कुछ ऐसा किया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने गाड़ी की खिड़की नीचे की, उस लड़के को देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाने लगा। दोस्त उसे चीख कर रोकने की कोशिश कर रहे थे, और तभी एक ऐसी आवाज में जो उसकी थी ही नहीं, समय ने एक डरावना सवाल पूछा और बेहोश हो गया। वो साया अब गाड़ी के बाहर नहीं था, वो उनके दोस्त के अंदर था। जैसे तैसे उन्होंने वहां से गाड़ी भगाई और रात 2 बजे से पहले अपने होटल पहुंच गए। उन्होंने राहत की सांस ली। लगा कि चलो बच गए, बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खौफ तो अब बंद दरवाजे के पीछे उनका इंतजार कर रहा था। रात के 3:30 बजे, वक्त जिसे डेविल्स आवर भी कहते हैं, जब कहते हैं कि बुरी ताकतें अपनी चरम पर होती हैं। साहिल की नींद एक धीमी सी गुनगुनाने की आवाज से खुली। उसने देखा समय बिस्तर पर बैठा है और शीशे में अपनी परछाई को देखकर एक बच्चे की लोरी गा रहा है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसके गुजर चुके छोटे भाई के लिए गाया करती थी। और उस रात के सन्नाटे में वो मासूम धुन किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। लेकिन असली खौफ तो तब हुआ जब साहिल की नज़र शीशे पर पड़ी। समय की आवाज़ तो बिल्कुल मासूम बच्चे जैसी थी, पर शीशे में जो दिख रहा था वो समय नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका गला घोंटा हो, और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। सुबह होते ही दोस्तों को एक बात साफ हो गई थी। ये कोई मजाक नहीं है, कोई दिमागी बीमारी नहीं है। उन्हें मदद चाहिए थी और वो मदद साइंस के पास नहीं थी। उन्हें रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई और वो समय को लेकर एक लोकल पंडित के पास पहुंचे। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि उसके किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है। उन्होंने कहा कि एक बुरी आत्मा उसके भाई का रूप लेकर समय के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। फिर कुछ पूजा पाठ और मंत्रोच्चार हुए, जिसके बाद समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगी, और जो बाहर निकला वो खाना नहीं था, वो एक अजीब गाढ़ा काला लिक्विड था। इसके फौरन बाद समय शांत हो गया, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक गहरी नींद से जागा हो। पर उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। उस पंडित ने बुरी आत्मा को तो समय के शरीर से निकाल दिया, पर एक सवाल है, क्या उस रात की भयानक यादों को साहिल और उसके दोस्तों के दिमाग से निकाला जा सकता है? शायद नहीं। समय तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं। लेकिन साहिल के लिए वो मासूम लोरी आज भी रातों को उसे जगा देती है। कहते हैं ना, कुछ जख्म कभी नहीं भरते।